प्रणाम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारे गुरुदेव ने हमें बताया कि कौन से मंत्र लिए जाते हैं जब हम वृक्षों को संस्कारित करना चाहते हैं। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वो मंत्र जो उन्होंने हमें बताए थे उसका उच्चारण कैसा करना है, कब उच्चारण करना है, वृक्षों का समय क्या है उन्हें संस्कारित करने का, उन्हें कैसे मंत्र बोला जाता है, कितनी बार बोला जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मंत्र का पठन और उच्चारण कैसे करना है। तो आज आप हमें सिखाइए कि वृक्षों को संस्कारित जब करते हैं तो पहला मंत्र हम कौन सा लेते हैं और उसका उच्चार कैसे करते हैं। अपने भारतवर्ष में एक बात ऐसा होता है कि पहला मान हम गणेश जी को देते हैं जी। ये परंपरा है पहले से ही जी जी। तो वृक्ष साधना में भी हम लोग अभी यही करेंगे। तो पहला मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। जी। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। दूसरा मंत्र इसमें ऐसा है कि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। जो ओंकार का नाद होता है उसमें स्टार्टिंग में जब भी हम लोग मंत्र बोलते हैं जी, तभी वो ओंकार इनको वृक्षों सुनने को आना चाहिए। तो वैसा होता है जैसे ओम गं गणपतये नमः। जी। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। हर एक मंत्र जब हम लोग चालू कर देते हैं तो इसको वृक्ष को पकड़ना चाहिए जी, या ऐसा पकड़ के उसको बात करना है, फिर मंत्र उच्चारण करने हैं। क्योंकि हमारे हाथ में जो भाव रहता है वो अलग रहता है। जैसे हम इनके ऊपर प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद इसको जैसे हम लोग बच्चों को पकड़ के फिर बोलते हैं ये बोलो, वैसे सेम ये वृक्षों को भी सिखाना चाहिए जी। तो दूसरा मंत्र जो है उसमें वो है कि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है वास्तु भूमि। जी। वास्तुदेवो दया सिंधो प्रणत क्लेश नाशन सुखं देहि धनं देहि सुस्थिरो भववेश्वनि। वास्तुदेवो दया सिंधो प्रणत क्लेश नाशनम सुखं देहि धनं देहि सुस्थिर भववेश्वनि। फिर बाद में गायत्री का करना चाहिए क्योंकि इनका शुद्धिकरण होना चाहिए। तो उसमें वास्तु की शुद्धि होती है जब हम वास्तु का मंत्र बोलते हैं। वैसे वृक्षों की शुद्धि के लिए और वातावरण की शुद्धि के लिए हम गायत्री का मंत्र है। तो गायत्री का मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाद में ये संस्कार होने के बाद हम इनको धन्वंतरी का मंत्र यानी कि इनके जो अंदर का जो गुण है इनके ये धन्वंतरी देवता शुद्ध कर देती है। वो सारे गुण वनस्पति में डालने का हम कह सकते हैं कि अधिकार सिर्फ धन्वंतरी भगवान को है जी। वो फिर ना ये अभी नाग केशर है तो ये नाग केशर हमको जब इनका फूल आएगा तो इनका महक कुछ और अलग ही है, बहुत कुछ है। लेकिन ये सब चीज़ें धन्वंतरी देवताएं करती है।
अच्छा, हर एक गुण का जो विशेषता है वो सब धन्वंतरी भगवान करते हैं, इसीलिए उनका भी हम मंत्र इसमें लेते हैं। तो मंत्र ऐसा है, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरये नमः, ओम धन्वंतरये नमः, ओम धन्वंतरये नमः। ये होने के बाद लेकिन गुरुदेव ये मंत्र कितनी बार हमें उच्चारण करना है? एक्चुअली गणपति का मंत्र जो है वो 21 बार बोलना चाहिए या 108 जी। फिर बाद में हम लोग वास्तु का जो लेते हैं वो भी 21 बार, 21 बार या 108। गायत्री का भी 21 बार या 108, धन्वंतरी का भी 108 अगर बात करेंगे तो जितना ज़्यादा मंत्र आप पठन करेंगे उतना ज़्यादा वृक्ष संस्कारित होंगे, तो उनको ताकत ज़्यादा उसमें आएगी, ज़्यादा ताकत आएगी और इनके गुण अलग अलग हो जाएंगे। और जब वृक्ष संस्कारित करने होते हैं तो उसका सही समय सुबह ही है, सुबह है। शाम को सिर्फ हम उनके लिए संगीत, ओंकारनाद इतना ही करते हैं, लेकिन जो मंत्र पठन हम हमारे आश्रम में करते हैं जब हम वृक्ष संस्कारित करते हैं सुबह, तो सुबह का टाइम यानी सुबह 6 से लेके 10 बजे तक इतना ही समय वृक्षों को संस्कारित करने के लिए है। तो वृक्षों को साथ में लेके बैठ के ये जो सारे मंत्र हमारे गुरुदेव ने जो बताए हैं उसका आप उच्चारण कर सकते हैं, और ये उच्चारण आपको पूरे 21 दिन करने हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारे वृक्ष संस्कारित है। तो आप सभी ने देखा कि मंत्र संस्कार कैसे करते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि वृक्षों को कॉस्मिक हीलिंग कैसे दी जाती है। लेकिन वृक्षों को कॉस्मिक हीलिंग देने के लिए आपको वो सीखनी पड़ती है। जब आप सीखते हैं कॉस्मिक हीलिंग तो आप वृक्षों को भी हील कर सकते हैं, इंसानों को भी हील कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सीखने से होती है। आप जब कभी आश्रम में आएंगे तो कॉस्मिक हीलिंग आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है, ओंकार साधना सीखने को मिलती है, क्योंकि संस्कारित वृक्ष करना चाहते हैं आप तो आपको ओंकार नाद भी आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे हमारे आश्रम में सिखाते हैं। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि वृक्षों को लेके होम हवन कैसे किया जाता है, वृक्षों पे उसका परिणाम कैसे होता है, उसके लिए हम ऑरा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि वृक्षों को संस्कारित कैसे किया जाता है। अगर कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना भी चाहते हैं कि वृक्षों को संस्कारित कैसे करते हैं या उसके रिलेटेड और कोई माहिती आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए और आपके घर में जो वृक्ष हैं उन्हें भी संस्कारित कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।